हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विवान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है विज्ञानपीठ। और मैं आपके लिए आज एक और टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक कह सकते हैं कि टॉपिक का भी एक सब टॉपिक होता है, जैसे कि क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका मैंने वीडियो डाला हुआ है आपके पास और आपने उसको देखा हुआ है। तो इसी तरह इसी क्रम में हम उसको थोड़ा सा और आगे लेके चल रहा है। कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कुछ मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, लेकिन हाँ, आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ PYQ का। तो ईपी में बहुत टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो कुछ एक टाइप जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं उसको आपको देखना है और समझना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं। तो एक टाइप ऐसा भी है क्वेश्चन का, देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, मैं आपको समझाता हूँ। लिखा हुआ 3 टर्म्स ऑफ एपी इज 3y-1, 3y+5 एंड 5y+1, 5 फाइंड 5। ठीक है बच्चों, तो हुआ क्या कि इसमें एपी का 3 टर्म दिया हुआ है। कौन कौन सा बेटा? एक दिया हुआ आपका, एक आपका दिया हुआ बेटा 3y-1, एक दिया हुआ है 3y+5 और एक दिया हुआ है 5y+1, और आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं। 3y-1 कॉमा 3y+5 कॉमा 5y+1 एपी में है। किसमें बेटा? एपी में है। तो अगर कोई टर्म्स या कोई 3 टर्म्स या कोई 4 टर्म्स एपी में होते हैं तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे? टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, तो अगर ये तीनों एपी में है तो इनके इनके बीच का डिफरेंस और बेटा इनके इनके बीच का डिफरेंस बेटा सेम होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। तो मैं करता हूं 3y+5 माइनस 3y-1 इज इक्वल्स टू 5y+1 और माइनस 3y+5। ठीक है, इसमें से मैंने इसको माइनस किया और बराबर इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया। अब देखिए बेटा क्या होता है। 3 ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, 3y+5 माइनस 3y और प्लस माइनस 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 क्या हो गया बेटा? +1 इज इक्वल्स टू 5y+1 और माइनस 3y और प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो ये +3y और -3y कट गया। ठीक, यहां बचा सिर्फ 5+1 6 बच गया यहां पे। और इधर कितना बचा? इधर देखिएगा, 5y में से 3y माइनस कर दो बेटा, 2y बचा, और 1 में से 5 माइनस करो, -4 बचा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? इस -4 को इधर भेज देंगे, तो 6 + 4 इज इक्वल्स टू 2y। उल्टा लिख लो इसको, और उल्टा यहां मैं लिख देता हूं क्योंकि अब जगह नहीं बची, स्पेस नहीं बचा इसमें, तो यहां पे लिख देता हूं मैं। तो 2y इज इक्वल्स टू 10, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 5। तो ऐसा क्वेश्चन आपको, ये देखिए y इज इक्वल्स टू, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं थोड़ा सा, इससे में ये हो गया, हॉच पॉच हो गया इसका। तो ये y आपका कितना आ गया? y आपका आ गया बेटा 5। तो इस तरीके से आपको इस तरीके के क्वेश्चन में मिलेंगे। एक और टाइप है ये एपी का, मैंने वीडियो डाले हैं आपको, और एक इस वीडियो में आपको नया टाइप का क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें कि 3 टर्म्स दिए रहेंगे और आपको अननोन चीज फाइंड करनी रहेगी। ठीक, तो आप एक काम करिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और चीजें समझाता हूँ इसी क्रम में, जितने इस टाइप के जितने क्वेश्चन मैं आपको लगवा देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते रहे हैं, आने के चांसेस हैं। ठीक है, जिसके चांसेस हैं मैं वो क्वेश्चन आपको सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो एक काम करिए, आप इसको पहले नोट डाउन करिए, फिर मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नोट कर लिया आपने, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो बढ़ते आगे, देखिए और क्वेश्चन लेके आया मैं आपके लिए। कौन सा? कि इफ k, 2k-1, 2k+1 आर इन एपी, फाइंड k। मुझे इसमें क्या करना है बेटा? k की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपका ये जो k दिया हुआ है और कॉमा 2k-1 दिया हुआ है और कॉमा 2k+1 दिया हुआ है, ये आपका किसमें बेटा? एपी में है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर 3 टर्म्स एपी में होंगे, अभी मैंने आपको बताया इसी वीडियो में कि अगर 3 टर्म्स एपी में होंगे तो उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। देखिएगा फिर, तो फिर इनके इनके बीच का डिफरेंस और इनके इनके बीच का डिफरेंस बेटा सेम होगा। कैसे? देखिए लिख रहा हूं मैं इसको, 2k-1 माइनस k इज इक्वल्स टू 2k+1 और माइनस 2k माइनस। एक बार देख लीजिए इसको, और 2k-1 माइनस k इज इक्वल्स टू 2k+1 माइनस 2k माइनस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, 2k-1
माइनस के इज इक्वल टू 2k प्लस 1 और माइनस 2k और माइनस माइनस प्लस 1। खैर यहाँ पे 2k में से k माइनस कर दी तो बेटा k बचेगा और ये आपका माइनस 1 हो गया, और ये 2k प्लस में और 2k माइनस में दोनों क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। बचा कितना, 1 प्लस 1 कितना बचा बेटा, 2। अब हम k निकालते हैं तो 2 और इस 1 को उधर भेज दिया तो प्लस 1 हो गया तो 3 आ गया। तो देखिए कितनी आसानी से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते रहे, मैं फिर से दोबारा कह रहा हूँ, और आने के चांसेस हैं, आ भी सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ करना नहीं है, आपको बस ध्यान देना है कि अगर 3 टर्म्स दिए होंगे तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम निकाल के और दोनों को बराबर कर देना है। ठीक है, और आपका आंसर फिर बहुत आराम से आ जाएगा। तो आप एक काम करिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप इसको आंसर को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है देखिएगा। बोला है कि इफ 18, a, b minus 3 आर इन AP देन फाइंड 2a minus 3। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं a और b, ध्यान दीजिएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी है बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बस मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा वीडियो में। ठीक है, क्या है 18, a, b minus 3, ये किसमें है बेटा, AP में है। किसमें है, AP में। तो अगर AP में है तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, सेम होगा। कैसे देखिएगा, a माइनस 18 इज इक्वल टू b माइनस 3 माइनस ए। तो a 18 सॉरी बता रहा हूँ आपको, ये आपका रहा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। a माइनस 18 इज इक्वल टू b माइनस 3 और माइनस। ठीक है, देखा डिफरेंस क्या, a माइनस 18 और b माइनस 3 माइनस ए। अब a माइनस 18 इज इक्वल टू b माइनस 3 माइनस ए, माइनस ए को उधर भेज दो तो a प्लस ए माइनस 18 इज इक्वल टू b माइनस 3। तो ये a प्लस ए 2a हो गया, और बेटा इस b को भी इधर भेज दो, माइनस b इज इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 18 को इधर भेज दो, प्लस 18 हो गया। तो फिर अब देखो फाइनली क्या आ रहा है, 2a माइनस b इज इक्वल टू 18 में से 3 निकाले बेटा क्या बचा, 15। देखा था दो वेरिएबल वाला क्वेश्चन, लेकिन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, जैसे भी क्वेश्चन आएंगे एपी में, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करूंगा, हर एक वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, और आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जिसकी वजह से आपके एग्जामिनेशन में आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना आए और आप अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है बच्चों, तो आप एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो इसमें मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बेटा कि इफ 2n minus 1, 3n plus 2 और 6n minus 1 आर इन AP देन फाइंड n। इसमें भी आपको n फाइंड करना, और 3 टर्म्स क्या आपके AP में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके पास तरीका है वो आप अप्लाई करेंगे, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया उसको आप अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 6n minus 1 आर इन, और अगर AP में है तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम। इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा बेटा, सेम। तो 3n plus 2 minus 2n minus 1 is equals to 6n minus 1 और minus 3n plus 2। देखा कॉमन डिफरेंस मैंने बराबर कर लिया। ठीक है, दोनों तीनों टर्म के बीच का ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 3n plus 2 minus 2n और minus minus plus 1, 6n minus 1 minus 3n और minus 2। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या है, 3n में से 2n माइनस कर दिए तो n बचेगा, और 2 प्लस 1 कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। 6n में से 3n माइनस करेंगे 3 बचेगा, 3n, और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। अब एक काम करते हैं, n इस 3n को इधर भेज देते हैं तो माइनस 3n हो गया, माइनस 3n उसको इधर भेज देते हैं, माइनस 3 हो गया। तो ये माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, तो 2n इज इक्वल टू 6 आ गया, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो देखिए बच्चों, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं हर वीडियो में आपके लिए नया नया टाइप का क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्योंकि एपी में बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा, और आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और कोशिश करिएगा मेरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराया उसको आप दोबारा कॉपी पे इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार देखना सही नहीं होता है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है मैथमेटिक्स में। तो हम लोग एक काम करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और उसमें मैं कुछ और टॉपिक्स लेके आऊंगा, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस लेके आऊंगा, उस टाइप के क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा,
हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।